नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 16 नवंबर 2020 और आज मैं फिर से करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो निश्चित ही आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? चेन्नई, हैदराबाद, मैसूर, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर क्या होगा? सी, मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। मैसूर जो कर्नाटक में है। ठीक है, चंदन की खेती को बढ़ावा देने के लिए ये संग्रहालय खोला गया है। ठीक है, कहाँ खोला गया है? मैसूर में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। अब बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है? BS येदुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कौन है? वजुभाई वाला। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड डायबिटीज दिवस कब मनाया गया? हाल ही में वर्ल्ड डायबिटीज दिवस कब मनाया गया है? 12 नवंबर को, 13 नवंबर को, 14 नवंबर को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, हाल ही में 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज दिवस मनाया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये होता है कि जो मधुमेह होता है, डायबिटीज होती है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। ठीक है, जागरूकता पैदा करना डायबिटीज के लिए। ठीक है, लोगों को जागरूक करना होता है। और ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इसी दिन 14 नवंबर को इंसुलिन के आविष्कारक फ्रेडरिक के जन्म दिवस होता है। फ्रेडरिक जो इंसुलिन के आविष्कारक थे, उन्हीं का जन्म दिवस रहता है। और इसी के अवसर पे ये वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। और 14 नवंबर को ही बाल दिवस मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, इसको तो सब लोग याद रखते हैं। ठीक है, और इसी दिन क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया जाता है। जो इंसुलिन के आविष्कारक थे फ्रेडरिक, उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके जीवन पर लिखी पुस्तक बोस्कियाना प्रकाशित की गई है? बोस्कियाना ये पुस्तक का नाम है। किसके जीवन पर लिखी गई है? गुलजार, करण जौहर, MS धोनी, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर क्या होगा? ए, गुलजार के जीवन पे ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? बोस्कियाना। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत के लिए की है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, हरियाणा। हरियाणा के CM ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है। क्योंकि हरियाणा के गुड़गांव में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है, इस प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की गई है। ठीक है, क्योंकि गुड़गांव में बहुत ज़्यादा एयर प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा के कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। यहाँ के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के शहादत रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है? किस देश के शहादत रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है या इन्होंने इसको जीता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश के हैं। ठीक है, शहादत रहमान, इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। यहाँ की PM कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। भारत और बांग्लादेश के बीच एक वार एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है? संप्रति अभ्यास। संप्रति अभ्यास जो अभी हाल ही में कहाँ हुआ था? मेघालय में हुआ था। इसको याद करिए, रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पैनासोनिक ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? पैनासोनिक, ठीक है, ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? पैनासोनिक एक जापान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। ठीक है, और हाल ही में इसने किसे अपना CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है? विश्वजीत जोशी, काजुहारो त्सुगा, यूकी कुसुकी,
इनमें से कोई नहीं, जिसका राइट आंसर क्या होगा? सी। यूकी कुसुकी को पैनासोनिक ने अपना सीईओ नियुक्त किया है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है? विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है अरुण मित्तल, अभिजीता गुप्ता, जयेश भाटिया, इनमें से कोई नहीं, जिसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अभिजीता गुप्ता को विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है। ये कविता और कहानी दोनों लिखने में बहुत ही माहिर हैं, ठीक है। और इनकी एक बुक बहुत ही फेमस है जिसको इन्होंने लिखा है, नाम क्या है? हैप्पीनेस ऑल अराउंड। हैप्पीनेस ऑल अराउंड इनकी बहुत ही फेमस बुक है और ये विश्व की सबसे कम उम्र की लेखक बन चुकी हैं। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है, ये कौन थे? हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये कौन थे? लेखक, अभिनेता, गायक, इनमें से कोई नहीं, जिसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ये बंगाली फिल्मों के बहुत ही फेमस अभिनेता थे, बहुत ही उत्कृष्ट इनका अभिनय रहता था और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनको याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? सौमित्र चटर्जी, ठीक है। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको करंट अफेयर्स के पोर्शन में किसी भी एग्जाम में निश्चित ही हेल्प मिलेगी इस चैनल से। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।